राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रभरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिः गोपा स्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभट पीताम्बरदारुणः भीमफलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तो अहं न जानी। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। ओम जय जय श्री राधे जय राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम अखंडमंडलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री
गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहोस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलोस्। गुरु कै चरण को चरण अमृतले, सकल शरीर यो भीजिरहो। कृष्ण नाम को मला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समयमा प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलोस्। प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु कदासी, कृपा दृष्टि सदैव ग्राही रहोस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। हे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे, राधे 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 घनश्याम राधे, राधे 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 घनश्याम राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे। भज मुरली मनोहर नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं नारायणं, भजमन्नारायणं नारायणं नारायणं नारायणं, बद्रीनारायणं नारायणं, लक्ष्मीनारायणं नारायणं नारायणं, मुक्तिनारायणं नारायणं 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 नारायणं। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे, बोलो कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण। घना श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल कृष्ण ते घन श्याम तेरा नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद, राधे माधव गोपाल राधे माधव।
गोविंद राधे माधव। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामं संकृतं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखसंनस्तः नमामि हरिपरम्। ॐ नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय, श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। गरौँला भन्दैमा कति कति जन्म बिते जनका, मरौँला भन्नको अझ पनि विचार छैन मनमा भनेर यहाँ आएका छौँ यसै जगतमा। लिनुहोस् सबले हरिका नाम, मोदास युगनाथको सबमा सदा प्रणाम, मोदास युगनाथको सबमा सदा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। अब ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छन्। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छन्। ती मध्ये पूर्व भाग सकेर अहिले मध्य भागको प्रसङ्गमा, हिजोसम्म 60 अध्यायको प्रसङ्ग सकियो। आज 61 अध्यायको प्रसङ्ग यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री ब्रह्माण्ड महापुराणका मध्य भागमा तृतीय उपोदघातपादको अध्याय 61 मा गन्धर्व मूर्छित लक्षण मूर्छण लक्षण वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ, कहा सुताजी ने कहा कि अब मैं मनु के पुत्र की विशेष सृष्टि का ध्यानपूर्वक, सृष्टि को ध्यानपूर्वक सुनिए भनेर यहाँ भन। मनुपुत्र पुरुषध अपने गुरु महर्षि च्यवन की गौ को मारकर खा गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिसके कारण शापवश शूद्र वर्ण को प्राप्त हुए। यहाँ हेर्नुहोस् त, ती मनुपुत्र पुरुषध भन्नेले च्यवन ऋषिका गौलाई मारेर खा गई भनेर खाइदिए रे। जिसके कारण श्रापवश च्यवन ऋषि का श्राप का कारण वो शूद्र वर्ण को प्राप्त हुए। अब कुरुष नाम का पुत्र संग्राम में किसी से हारने वाला नहीं थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ना भाग की दृष्टि पुत्र भलानन्दन बहुत विद्वान हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा भलानन्द का प्रांशु नाम का पुत्र महान बलवान हुआ। तथा प्राशु का एक पुत्र प्रजापति के सम्मान राजा हुए। संवर्त ने अपने मित्र बंधुओं के साथ स्वर्ग को प्राप्त किया। ये संवर्तक का बृहस्पति के साथ महान विवाद था भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब संवर्त ने यज्ञ किया था, जिस यज्ञ की श्रमविधि को देखकर बृहस्पति क्रुद्ध हो गए थे। तब यज्ञ के पूर्ण होने पर वो संवर्त बहुत अधिक क्रोधित हो गया। तब लोगों को नाश की संभावना देखकर संवर्त ने बृहस्पति को प्रसन्न किया। चक्रवर्ती राजा मरुत ने नरिशान्ति को प्राप्त किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब नरिशान्ति का दयाद पुत्र दण्ड को धारण करने वाला राजा दम हुआ। दम राजा दण्ड का पुत्र दम राजा हुआ। उसका पुत्र राष्ट्र
ब्रदन बहुत विख्यात राजा था। राष्ट्र ब्रदन का पुत्र सुधरती, फिर सुधरती का से नर हुआ। उसका पुत्र केवल हुआ। केवल का पुत्र बन्धुमान हुआ। बन्धुमान का पुत्र परम धर्मात्मा राजा वेगवान हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वेगवान का पुत्र बुध हुआ, जो बुध ग्रह, और बुध का पुत्र तृणबिन्दु हुआ भनेर यहाँ यसरी वंशको बताउनु हुँदैछ है। ये राजा तृणबिन्दु ने त्रेता युग के प्रारंभ में प्रारंभ में विद्यमान था। उस तृणबिन्दु के कन्या इड़ा थी, जो विश्रवा की माता थी। विश्रवा ऋषि का माता थी नारे, जिसका पुत्र परम धार्मिक राजा विशाल हुआ। इसी राजा विशाल ने विशाल का नाम पुरी को बनवाया। राजा विशाल के महाबलवान राजा हेमचंद्र हुए। हेमचंद्र के बाद उनके पुत्र राजा सुचंद्र विख्यात हुआ। अब राजा सुचंद्र का पुत्र धूमश्रवा नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा धूमश्रवा के पुत्र परम विद्वान राजा संजय उत्पन्न हुए। अब संजय उत्पन्न हुए। संजय के पुत्र श्रीमान परम पराक्रमी सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र कुशाश्रवा हुए और परम धार्मिक राजा थे। प्रताप के पुत्र महान तेजस्वी राजा मोहदत्त हुए। राजा ऋषि मोहदत्त के पुत्र जन्मजय हुआ भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। राजा जन्मजय के पुत्र प्रमिति नामक के सुने गए। राजा तृणबिन्दु की कृपा से ये सभी विशाल नगरी राजा दीर्घायु वाले परम पराक्रमी परम धार्मिक एवं महात्मा हुए। श्रयाति की 2 संतानों हुई। उनके पुत्र का नाम अनार्तक और कन्या का नाम सुकन्या था। सुकन्या च्यवन की पत्नी हुई। राजा अनार्तका उत्तराधिकारी परम्पराक्रमी रेव नामका राजा हुआ भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ है। अब अनार्तका समस्त समाज और कुशस्थली पुरी पर उसका अधिपत्य था। रेव का पुत्र परम धार्मिक रेवत हुआ, जो कुकुक्षी नामक का धार्मिक राजा था। अपने भाइयों में सबसे बड़े भाई कुकुब्धि ने कुशस्थलीपुरी में राज्य किया। एक बार वो ब्रह्मा के पास अपनी कन्या के साथ गाने सुनाने के लिए गए थे। वो राजा ब्रह्मा जी के पास केवल एक मुहूर्त 2 घड़ी भर तक ये रहे, किंतु ब्रह्मा का एक मुहूर्त मनुष्य का वर्ष के अनुसार अनेकों युग का थी। वहीं से युवा अवस्था में ही जब राजा अपने पुरी में वापस लौटे तो उनके वह पुरी यदुवंशियों के अधिकार में थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसका नाम कुशस्थली नहीं था, परंतु द्रवती हो गया था। उसके चारों ओर सुंदर द्वार बने हुए थे। वसुदेव आदि प्रमुख भोज वृष्णि एवं अंधक वंशीय लोगों उसका रक्षा कर रहे थे। शत्रुओं को वश में करने वाले रेवत ने इसी घटना को जानकर अपनी साध्वी व्रतपरायण कन्या रेवती को बलदेव को रेवती भन्ने, जुन बलराम जी का पत्नी हुनुहुन्छ माता रेवती, कन्या रेवती को बलदेव को समर्पित कर दिया। उसकी स्वयं सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर तपस्या में लग गई। धर्मात्मा बलराम ने रेवती के साथ रमण किया। जब सुता से ऐसे कथा सुनी तो ऋषियों ने पूछा। ऋषियों ने कहा कि इतना समय बीत जाने पर वो भी रेवत और कुकुब्धि को भी वृद्ध अवस्था ने क्यों नहीं प्राप्त किया, ये सब हम सुनना चाहते हैं। अतः आप ऐसे हम उसी गंधर्व विद्या संगीत शास्त्र को बतलाइए भनेर यहाँ
बताउनुहुन्छ। सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, ब्रह्मलोक में जाने वाले प्राणी में न वृद्ध अवस्था आती है, न उन्हें भूख प्यास सताती है, न ही उनके मृत्यु का भय होते है, तथा न ही उनको कोई रोग होता है। जो ब्रह्मलोक में पुगेर आउँछन् त्यस्तोमा हे सुंदर व्रत परायण श्रेष्ठ मुनि हो, उसी गंधर्व विद्या संगीत शास्त्र के विषय में आप लोगों ने जो कुछ मुझे पूछा है उसे अपनी जानकारी के अनुसार बताता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब संगीत शास्त्र में 7 स्वर, संगीत शास्त्र में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छना तथा 49 ताल होते हैं। यही स्वर मंडल कहा गया जाता है। षष्ठज, षष्ठज ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम धीवत और निषाद, ये 7 स्वर है। स र ग सा र ग म प ध नि सा भनेर यहाँ यसरी बताउनु। 1 2 3 4 5 6 7 सा रे ग म प ध नि सा, इनका संक्षिप्त रूप है। सुबीरा हरिणास्य कूप कुपल बला, चौथी शुद्ध मध्यम सारांगी पूषा पावनी और दुष्ट का ये मध्यम ग्राम के नाम से विख्यात है। उधर मंद्रा जननी उत्तरयता शुद्ध षडजा आदि मध्यम षष्ठ ग्राम में श्रेष्ठ गाम में कह गए हैं। इसमें सातवां जानना चाहिए। अन्य गांधार ग्राम के बारे में बता रहा हूँ, सुनिए। प्रथम अग्निहोष्टि, द्वितीया वाजपेयी, तृतीया पौंड्रक, चतुर्थ अश्वमेधिक, पंचम राजसूय, षष्ठम चक्र सुवर्ण, सप्तमम गोसव, अष्टमम महावृष्टक, नवम ब्रह्मदान, उनके बाद प्रजापत्य, नाग पक्षश्रय, गोतर, पदक्रांत, मृगकांत, मनोहर, विष्णुकांत, सर्वश्रेष्ठ, सूर्यकांत, मत कोकिल आदि विशेष सुने गए हैं। उसके द्वारा अनित्य ब्रज के समान पिशाची की धुनी वाले सावित्र, अर्घ सावित्र, सर्वतोभद्र, अच्छा, द्वारा अनित्य वज्र के समान पिशाच की धुनी वाले सावित्र, अर्घ सावित्र, सर्वतोभद्र, सुवर्ण, सुतंद्र, विष्णु वर, सागर, सभी जीवों को मन को हरने वाला विजय, हंस को सर्वश्रेष्ठ हम लोग जानते हैं। होता सृष्टा तो जाना जाते हैं। स्कंद तो सर्व प्रिय स्वर है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनोहर अध्यात्र तथा गंधर्वानुपतजु अलम्बुस तथा नारद को विशेष प्रिय है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। नगरातान नाम का स्वर भीमसेन को प्रिय था। ऐसे कहा जाता है कि विकल, उपनीत, विनीत और श्री स्वर परशुराम को प्रिय था। 15 और 14 स्वर नारद जी के पसंद थे। अब सुबीरा ब्रह्मा का प्रिय स्वर है, जो ब्रह्मा द्वारा गाया जाते हैं। उत्तरादि स्वर के आदि देवता ब्रह्मा ही माने गए हैं। हाँ, हरि देश में उत्पन्न मूर्छना हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके है आदि देवता चंद्र है। समस्त सौर मंडल में मरुत द्वारा प्रसारण पूर्वक ग्रह कहे गए जाने के को कल्पनाता के आदि देवता मरुत माने गए हैं। मरुत देश में उत्पन्न हुई मूर्छना शुद्ध मध्यम कही जाती है। इसमें मध्यम शुद्ध स्वर है। सिद्धियों को मार्ग को दिखलाते समय मृगों के साथ वितरण करने के कारण मूर्छना
मार्गी नाम से प्रसिद्ध है। मार्गी नाम से प्रसिद्ध है। इसके आदि देवता मृगेंद्रिय है। यह मूर्छना अनेकों स्वरों को आधारभूत है। इसीलिए अनेकों पुरों में गाए जाने वाला स्वरों में प्रयुक्त होती है। इसी रजनी नाम का मूर्छना को रजो गुण से मिलाना चाहिए। उसी उत्तर मंद्रास ताल का अधिदेवता षष्ठज है। उसकी ही उदरवती ताल भी प्रथम का अनुयायी माना जाते हैं। इसीलिए उसका नाम भी उत्तर मंद्र कहा जाते हैं। उसके आदि देवता ध्रुव है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। बहुत विस्तृत और उत्तरावर्ती होने के कारण देवता की मूर्छना उत्तरायण ही इनके ही इसके आदि देवता श्रद्धा देवता पितर है। ऋषियों ने जिस शुद्ध षष्ठज स्वर को पैदा करने अग्नि को पूजा था, इसीलिए वो शुद्ध स्वर षष्ठीज का नाम से जाना जाते हैं। इसी प्रकार इन्हीं मूर्छनाओं को करके जिसमें जिसका भावना होते हैं वही मूर्छित होते हैं भनेर यहाँ होता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यक्ष नारियों को मूर्छना को सुनकर यक्ष मूर्छित होते हैं। इसीलिए वो यक्षों का मूर्छना का कही जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नागों की दृष्टि से जो विषय बिखरा देते हैं, नागगण जिसे सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। जो बीन बजाउँछन् न, बीनको जुन स्वर छ त्यसले नाग मूर्छित हुन्छन् अरे और सुनकर पास आ जाते हैं। इसी प्रकार अनेकों साधारण और भी मूर्छना जुन त्यो धुनलाई हुन्छ नि, धुन भनेको हे मैंने सातों स्वर समस्त मूर्छाओं का एवं उसके 6 साधारण भेदों का वर्णन किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोत मध्य भाग में तृतीय उपदगाध पाद को 61 अध्याय 61 अध्याय गंधर्व मूर्छना लक्षण का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।